अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम वो 5 निकात आपको बताएंगे, वो 5 जुमले हम आपको बताएंगे जो आपको रात को सोने से पहले अपने बच्चों से बोलने चाहिए। वो 5 निकात जो आपको रात को सोने से पहले अपने बच्चों को बताने चाहिए और उन 5 जुमलों के क्या फ़ायदे हैं जो आपके बच्चों की ज़िंदगी पे आइंदा जो है वो बड़े ही खुशगवार असरात डालेंगे। नाजरीन, आज हम आपको वो 5 जुमले बताने जा रहे हैं जो आपने रोज़ाना सोने से पहले रात को अपने बच्चों के साथ बैठकर आपने उनको बोलने हैं और उनके जवाबात आपने उनसे लेने हैं। इन 5 जुमलों से जो आपके बच्चों के ज़हन के ऊपर जो एक पॉज़िटिव असर पड़ेगा, जो असरात पड़ेंगे, उसका जो है वो आपके बच्चों की आइंदा की ज़िंदगी पे जो है वो आपको इंशाल्लाह जो है बहुत ही अच्छे उसके जो है रिज़ल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, असल में जो रात का जो सोने का वक्त होता है उस टाइम जो आपके बच्चों का जो दिमाग है वो हिप्नोटाइज़ उस टाइम कैफ़ियत में होता है। जब आप उस टाइम जो भी बात अपने बच्चों को बताएंगे वो बात सीधी जाके उनके दिमाग में सेव हो जाएगी और वो हमेशा जो है वो उनको याद रहेगी। ये 5 जुमले जब आप अपने बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पे बताएंगे, उनके साथ आप डिस्कस करेंगे, तो आप बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों के माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, उनके साथ बेहतरीन अपना रिश्ता बना सकते हैं और आप उनको अच्छा जो है वो प्लानर भी बना सकते हैं। तो नाजरीन, हम अभी चलते हैं उन 5 निकात की तरफ जो कि इंतहाई जो है वो ज़रूरी हैं और इंतहाई बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। सबसे पहला तो नाजरीन ये है कि आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने बच्चों के साथ बैठना है और उनसे आपने उनसे ये सवाल करना है कि आप मुझसे पूछें। आपने अपने बच्चों को कहना है कि आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। रोज़ाना आपने अपने बच्चों को ये कहना है कि आप मुझसे कोई सवाल पूछें, जो सवाल भी आप पूछना चाहते हैं। मसलन बच्चे आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताएं कि आसमान नीला क्यों है, ये बताएं कि ज़मीन गोल क्यों है, ये बताएं कि मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात अपने माइंड के मुताबिक वो रोज़ाना जो है वो पूछ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो रोज़ाना आपसे एक ही सवाल पूछें। लेकिन नाज़रीन, एक बात जो है वो इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम है कि जब आप अपने बच्चों को ये कहेंगे कि वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या आपसे कोई भी सवाल पूछें, और जब वो रोज़ाना उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी और जब वो रोज़ाना आपसे कोई ना कोई सवाल पूछेंगे अपने माइंड के मुताबिक, अपनी एज के मुताबिक, तो उनके अंदर ये रोज़ाना सवाल पूछने की वजह से एक जो एनर्जी डेवलप होगी वो ये होगी कि ये बच्चों के अंदर इस एबिलिटी को जो है वो ग्रो करेगा कि वो सवाल पूछ सकते हैं। हमारे मुआशरे में आप देख लें, अभी तक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो सवाल पूछने से घबराते हैं, जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी से जाके कोई भी सवाल कर सकें, किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात ले सकें। लोग अक्सर शर्माते रहते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ रोज़ाना रात को बैठ के उन 5 सवालात में से पहला सवाल ये करें, आप उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो आपके बच्चे रोज़ाना आपसे कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हैं, तो ये जो रोज़ाना की आप उनको फैसिलिटी दे रहे हैं ये उनके अंदर एक ऐसी सालियत पैदा करेगा कि आपके बच्चों के अंदर जो है वो ये एबिलिटी पैदा हो जाएगी कि वो आइंदा लाइफ में जो है वो कभी भी जो है वो सवाल पूछने से नहीं घबराएंगे। और यकीन मानिए, जब आपके अंदर सवाल पूछने की एबिलिटी पैदा हो जाती है तो आप 50% आप वहीं से जो है वो आंसर मतलब हासिल कर लेते हैं जो आप पूछना चाह रहे होते हैं। बाकी जो 50% होता है वो आपको उस वक्त जो है वो समझ आ जाता है जब आपको जवाब दिया जाता है। लिहाजा किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपके अंदर सवाल पूछने की एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, और वो सवाल पूछने की एबिलिटी उस सूरत में ही आपके अंदर आएगी जब आप बचपन से ही अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देंगे कि वो आपसे सवाल पूछें, ताकि उनके अंदर से जो सवाल पूछने का खौफ है वो निकल जाए। नंबर 2 नाजरीन जो है वो ये है कि आपने अपने बच्चों से रात को सोने
सोने से पहले जो है जो नशिस्त करनी है, आपने उनके सामने ये इजहार करना है, इस बात का इजहार करना है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अल्लाह ताला ने आपको उन जैसी औलाद अता फरमाई। आपने अपने बच्चों को इस बात का जो है वो एहसास दिलाना है कि आपको कितनी ज़्यादा खुशी है कि वो आपकी औलाद हैं, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है। आपने मुख्तलिफ़ अल्फाज का चुनाव करके, मुख्तलिफ़ जो है वो अल्फाज का सहारा लेके, जुमले बना के रोज़ाना किसी ना किसी टॉपिक से आपने उनको ये एहसास दिलाना है कि आप बहुत खुश हैं इस वजह से, और इस वजह से आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने आपको इतनी प्यारी जो है वो औलाद अता की। अल्लाह ने आपको इतना जो है वो फर्माबरदार बेटा अता किया या बेटी अता की। अल्लाह ने आपको इस तरह के बच्चे अता किए जो अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह ने आपको इस तरह के बच्चे अता किए जो आपकी बात मानते हैं। यहाँ जो है वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस जुमले से जो बच्चों के रोज़ाना बच्चों से आप जब पूछेंगे तो उनके अंदर जो डेवलप होगी वो होगी शुक्रगुजारी का एहसास। यानी कि इस सवाल से पूछने से जब आप उनके साथ डिस्कस करेंगे ये जुमला रोज़ाना, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी टॉपिक को लेके, और आखिर में जाके आप इसको ये ज़हर करने की, ये इस चीज़ का इजहार करेंगे कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने आपको इस तरह की जो है वो औलाद अता फ़रमाई, चाहे वो बेटा है या बेटी। तो इससे बच्चों के अंदर रोज़ाना ये बात सुन के एक चीज़ जो पैदा होगी वो होगी शुक्रगुजारी। उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि हर हाल में जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अक्सर लोग दुनिया में सिर्फ़ इसलिए परेशान होते हैं कि उनके अंदर शुक्रगुजारी नहीं होती। वो जो कुछ भी अल्लाह ने उनको अता किया होता है वो उस पर मुतमईन नहीं होते, वो उस पर जो है वो शुक्रगुजार नहीं होते, तो इसलिए वो परेशान रहते हैं। तो इस बिहेवियर से जब आप अपने बच्चों के सामने रोज़ाना रात को जो है वो शुक्र अदा करेंगे तो उनके अंदर ये शुक्रगुजारी की जो सलाहियत है ये पैदा होगी। और शुक्रगुजारी की सलाहियत जो है ये सिर्फ बचपन से ही बच्चों के अंदर डाली जा सकती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आप किसी को भी जो है वो शुक्रगुजारी करना नहीं सिखा सकते या शुक्रगुजार नहीं बना सकते। और दूसरा जो है, जब आप अपने बच्चों के सामने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने आपको इतनी अच्छी औलाद अता फरमाई, तो इससे आप ये बच्चों के अंदर जो है खुद एतमादी पैदा होगी और वो अपने आप को जो है एक जो है ना वो कीमती महसूस करेंगे, अपने आप को इस काबिल महसूस करेंगे कि उनको ये फ़ील होगा कि वो इतने अच्छे हैं, वो इतने कीमती हैं कि उनके माँ बाप जो हैं वो उनके होने की वजह से अल्लाह का जो है वो शुक्र अदा करते हैं और मुतमईन हैं और खुश हैं। इससे बच्चों के अंदर जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में भी इजाफ़ा होता है। नंबर 3, आपने अपने बच्चों से जो सवाल पूछना है वो ये है कि बेटा आज हमने जो दिन गुजारा उसमें हमने क्या क्या काम किए, आपने क्या क्या काम किया, आपने कितनी पढ़ाई की, आपने क्या खेला। अब जो कल आने वाला दिन है इसमें हमने क्या करना है, कल हमने कितने टाइम पढ़ना है, कल हमने कितने टाइम खेलना है, कल हमने घर का कौन सा काम करना है। ये आपने अपने बच्चों से जो है बैठ के ये सवाल पूछना है, फिर उनके जवाबात सुनने हैं, ये आपने उनके साथ डिस्कस करना है। इसका फ़ायदा ये होगा जब आप उनसे ये पूछेंगे कि आज हमने क्या किया, तो आपके बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर जो है वो अपने माजी को देखने की आदत जो है वो पैदा होगी। और जब आप उनसे ये पूछ रहे हैं कि कल क्या करना है, तो आपके बच्चों के अंदर जो है अपने कल को, आने वाले कल को जो है प्लान करने की जो सलाहियत है वो डेवलप होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी लाइफ में यही होता है कि आप सबसे पहले अपने हाल और माजी को देखें कि आपने क्या किया, और फिर आप उससे सबक हासिल करके अपने आने वाले कल को प्लान करें। जब आप अपने बच्चों के साथ रोज़ाना बैठ के रात को कुछ देर के लिए टाइम निकाल के आप ये सवाल पूछेंगे, तो आपके बच्चों के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे रोज़ाना वो कोई ना कोई नई एक्टिविटी करते हैं, और जब आप उनसे आज की एक्टिविटी के बारे में पूछ के आने वाले कल की एक्टिविटी के बारे में जानना चाहेंगे, तो वो रोज़ाना ये कोशिश करेंगे कि कल की जो एक्टिविटी है वो आज वाली से थोड़ी डिफरेंट भी हो और थोड़ी उससे बेहतर भी हो।
तो जब रोज़ाना की बुनियाद पे उनके साथ ये सेशन होगा तो आपके बच्चे बचपन से ही जो है अपने माजी को देखने और अपने आने वाले कल को बेहतरीन तरीके से प्लान करने के काबिल हो जाएंगे और इसका जो है उनको आने वाली ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 4 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने बच्चों से रात को जब आप उनसे पहले ये 3 सवाल पूछें और जब वो आपको ये जवाब दे रहे हों तो चौथा सवाल भी इसी से लिंक्ड है। जब वो आपको ये जवाब दे रहे हों तो आपने अपने बच्चों को ये बताना है, ये एहसास दिलाना है कि बेटा आप जो भी मुझे बता रहे हो, आप मुझे जो भी कह रहे हो, आप मुझे जो भी जवाब दे रहे हो, मैं आपको सुन रहा हूँ। यानी कि चौथा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपने रात को अपने बच्चों को रोज़ाना ये एहसास दिलवाना है कि वो जो आपसे कह रहे हैं आप उनको सुन रहे हैं। यकीन जानिए दुनिया में ज़्यादा जो मामलात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ख़राब होते हैं जब किसी को सुना नहीं जाता। अब अपने आजकल के हालात में देख लें, पब्लिक उस वक्त सड़कों पे आती है जब उनकी बात को नहीं सुना जाता। किसी भी मामले का कोई एहतजाज होता है, पहले बात की जाती है, जब उनकी वो बात नहीं सुनी जाती, वो मुतालबात नहीं सुने जाते तो फिर लोग उसके जो है एहतजाज के इजहार के लिए सड़कों पे आते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर कहीं ख़राबी पैदा होती है, अगर बीवी की बात को नहीं सुना जाता तो फिर वहाँ पे एंड में जाके जो है झगड़ा होता है कि आप तो मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं। लिहाजा जब आप ये बच्चों को ये एहसास होगा कि वो जो आपको बोल रहे हैं आपकी पूरी अटेंशन उनकी तरफ है और आप उनको सुन रहे हैं, तो उनके फिर जितने भी गिले शिकवे होंगे वो आपको कह सकेंगे सिर्फ़ इस खुद एतमादी के साथ कि आप उनको सुन रहे हैं। और जब आप उनको सुन रहे हैं तो आपके अटेंशन के साथ उनको सुनने की वजह से ही उनका जो आधा मसला है वो हल हो जाएगा। और मेरा जो है वो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप किसी के मसले को सिर्फ गौर के साथ सुन लेते हैं तो इससे ही अगले की जो है वो आधी तसल्ली हो जाती है। और बाकी के जो मामलात हैं जब आप उनके साथ बैठ के उनको टाइम दे के जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये एजुकेट कर रहे हैं तो उससे उनके अंदर जो है वो एक खुद एतमादी और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आएगा और वो मज़ीद जो है उनका रिश्ता आपके साथ जो है वो उसमें कुर्बत पैदा होगी और आपके साथ उनका रिश्ता जो है वो मज़ीद जो है वो मज़बूत होगा। दुनिया के जितने भी मसाइल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो इस वजह से पैदा होते हैं जब एक जो साइड है वो दूसरी साइड की बात को जो है वो नहीं सुनती और इग्नोर कर देती है। नाज़रीन, हम अब अपने 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 5वां पॉइंट ये है कि आपने अपने बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। यानी कि आपने अपने जो मोहब्बत है जो आपको अपने बच्चों से है आपने उनको इसका एहसास दिलाना है और आपने रोज़ाना किसी ना किसी टॉपिक को लेके मुख्तलिफ़ अल्फाज का जो है वो सहारा लेके आपने ये जुमले जो हैं उनको बोलने हैं कि आपको अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत है। तुम जैसे भी हो, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं या नहीं आए, आप फर्माबरदार हो या नहीं हो, लेकिन जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, हमें आपसे मोहब्बत है और जो हमारी आपसे मोहब्बत है वो बेलौस है। हमें आपसे मोहब्बत रहेगी, हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपसे मोहब्बत थी। जब आप उनसे अनकंडीशनली लव का इजहार करेंगे तो नाज़रीन उनके जहन में ये आपका अनकंडीशनल जो लव है ये जाके बिल्कुल उधर वहाँ पे स्टोर हो जाएगा और ये अल्फाज, ये जुमले हमेशा उनकी ज़िंदगी में उनको याद रहेंगे। और ज़िंदगी में जब भी कहीं बुढ़ापे में या कहीं भी नशेबो फराज आते हैं तो उन्हें इस चीज़ का एहसास रहेगा, उन्हें इस चीज़ का याद रहेगा कि उनकी ज़िंदगी में उनसे सबसे ज़्यादा जो प्यार करने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो उनके वालिदैन हैं। देखें कि बच्चों से मोहब्बत तो वालिदैन को हमेशा होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अगर बच्चे ने कोई अच्छे मार्क्स नहीं लिए या कोई बदतमीज़ी की तो आप उन्हें डांट देते हैं या आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने बच्चों को जो है वो इस चीज़ का एहसास दिलाना है, वो कुछ भी करें, आपका जो प्यार है उनके साथ वो हमेशा अपनी जगह पे कायम रहेगा, आपकी मोहब्बत कायम रहेगी। वो अच्छा करें या बुरा करें, आपकी जो मोहब्बत है वो कंडीशनल नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि वो फर्माबरदार हैं तो आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो फर्माबरदार नहीं होंगे तो आप उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे।
आपका जो मोहब्बत है वो उनसे अनकंडीशनल होती है, और आपने ये अनकंडीशनल जो मोहब्बत है इसका इजहार उनसे करना है, या आपने उनको बोलना है। याद रखें कि जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो तब भी आपको उनसे मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत इस वजह से नहीं होती कि वो कोई अच्छे मार्क्स लेके आए होते हैं, उस टाइम तो कोई मार्क्स नहीं होते। जब आपके बच्चे पैदा हुए हैं तो आपको तब भी उनसे अनकंडीशनल मोहब्बत थी। जब वो बड़े हो गए हैं, आज वो आपके फरमाबरदार हैं या नहीं, तब भी आपको उनसे अनकंडीशनल मोहब्बत है। लेकिन फ़र्क ये है कि आपने उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना है, आपने उनसे ये इजहार करना है कि आपको उनसे अनकंडीशनल मोहब्बत है। नाज़रीन, इन 5 पॉइंट्स का फ़ायदा ये होगा कि जब भी ज़िंदगी में, नाज़रीन यकीन माने, अगर आप इन 5 निकात को रोज़ाना अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें और अपने रोज़ाना की मसरूफियात में से रात को बच्चों को कुछ वक्त देना शुरू कर दें, अपने मोबाइल को छोड़ के, अपने टीवी को छोड़ के, वो कुछ वक्त, चाहे वो 5 मिनट हो या 10 मिनट हो या आधा घंटा हो, वो सिर्फ़ आप हों और आपके बच्चे हों और आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ हो, तो ये 5 निकात आपके बच्चों को ना सिर्फ सवाल पूछने की जो है वो एबिलिटी देंगे, ना सिर्फ उनको जो है वो ख़ुद एतमादी देंगे, बल्कि वो उनको अपने हाल और माजी को देखने और उसको देखकर अपने फ्यूचर को प्लान करने की सलाहियत भी देंगे। वो आपके बच्चों का जो आपके साथ बेलौस मोहब्बत का जो रिश्ता है उसको मज़ीद मजबूत भी करेंगे, बल्कि वो आपके बच्चों के ज़हन पे इस तरह के असरात नक्श करेंगे कि ज़िंदगी के नशेबो फराज में वो जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, उनको ये हमेशा याद रहेगा, उनको ये हमेशा एहसास रहेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत है वो उनसे वालिदैन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लिहाजा नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको और आपके बच्चों के लिए जो है वो कारामद साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और तज्ज़िये के साथ। अल्लाह हाफिज़।